संभल में जिस तरीके के हालात पिछले साल पैदा हुए थे, जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिस तरीके से बवाल हुआ था, उसके बाद से पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, जो कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, उसके बाद भी आपको बता दें कि जिस तरीके से छिटपुट घटनाएं लगातार सामने आती रही और उसके बाद बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद भी संभल में एहतियातन कदम उठाए गए और अब जिस तरीके से अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया गया है उस पर यहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। जिस तरीके से संभल की मस्जिद में अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उसको लेकर जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बाकायदा जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो मेंबरान हैं, उनको वक्त दिया था कि 4 दिन के अंदर जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, आप लोग उसको तोड़ दें। और उसको लेकर के आज भी जिस तरीके से वहां पर जेसीबी पहुंची थी, कार्रवाई हुई और लेकर मजदूरों को भी लगाया गया। शुरुआती तौर पर जो मुस्लिम समाज के लोग थे, जो मेंबरान कमेटी के लोग थे, उन्होंने वहां पर मजदूरों को बुलाया। 6 से 7 मजदूर वहां पर आए और जिस तरीके से उनके द्वारा हथौड़ा चलाते हुए वहां पर कार्रवाई करते हुए वो दिखाई दिए, लेकिन हथौड़े के बाद भी मस्जिद का जो अतिक्रमण वाला एरिया था वो वहां पर टूटा नहीं, क्योंकि वो मजबूत स्ट्रक्चर है। उसको तोड़ने के लिए और मजदूरों की ज़रूरत थी या मशीनों की ज़रूरत थी। तो उसके बाद जो मेंबरान कमेटी के लोग थे, उन्होंने देखा कि 2 घंटे की मेहनत के बाद भी जब मजदूर उस पार्ट को नहीं तोड़ पा रहे हैं और उनको प्रशासन ने एक सीमित समय दिया है जिसमें इस अतिक्रमण को तोड़ना है, तो उनके द्वारा जेसीबी को बुलाया गया, जेसीबी की मदद ली गई और जेसीबी मौके पर पहुंची। एक जेसीबी की मदद से उस स्ट्रक्चर को तोड़ने का प्रयास किया गया। 4 दिन का आपको बता दें कि जो बातचीत हुई थी और पुलिस के अधिकारियों ने जैसा बताया है उसके मुताबिक 4 दिन का वक्त दिया गया है, जिसके अंदर इनको जो अतिक्रमण वाला एरिया है जिसमें अतिक्रमण किया गया है, जो मस्जिद का बाहर का स्ट्रक्चर है, उसको भी यहाँ पर तोड़ती हुई तस्वीरें आज दिखाई दी और जेसीबी और बुलडोजर की मदद से भी उस अतिक्रमण वाले एरिया को तोड़ा गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि प्रशासन ने जो वक्त इनको दिया है, क्या उस तय वक्त में ये अतिक्रमण किया गया जो भाग है, जो एरिया है, उसको पूरी तरह से तोड़ लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है, ऐसे में किसी भी तरह से चाहे अवैध रूप से बिल्डिंगों का निर्माण किया गया हो, चाहे अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर निर्माण किया गया हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन का शिकंजा लगातार संभल में कस रहा है। और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि जिस तरीके से मस्जिद पर निर्माण कार्य किए गए थे, अवैध तरीके से वहां पर मस्जिद को बढ़ा करके बनाया गया था, अब उसकी बाउंड्री और तमाम आसपास की चीज़ों को भी जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है। 2 घंटे से ज़्यादा मजदूरों ने, 6 से ज़्यादा मजदूरों ने कवायद की और बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की, आसपास की जो इमारतें थी उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्योंकि मजबूत था इसलिए वो वहाँ पर उसको नहीं तोड़ पाए और उसके चलते जो है मजदूरों को वहाँ से वापस जाना पड़ा। जो मेंबरान कमेटी के लोग थे उन्होंने इस बात की जानकारी भी मीडिया को दी कि 2 घंटे की मशक्क़त के बाद मजदूर उस दीवार को अभी नहीं तोड़ पाए हैं। इसके बाद जेसीबी को मौके पर बुलाया गया, एक जेसीबी की व्यवस्था मौके पर की गई और उसके बाद जेसीबी के आने के बाद दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन ने जो तय समय दिया है उसमें क्या अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया गया है उसको मस्जिद कमेटी के लोग पूरा तोड़वा देंगे या फिर प्रशासन को इसके बाद अपनी कार्रवाई करनी होगी, ये यहाँ पर देखना होगा। नमस्कार।